सुनो, कुछ ही दिनों में श्राद्ध शुरू होने वाले हैं। मैं सोच रही थी कि आप थोड़ा सामान ले आएंगे तो हम पितरों का श्राद्ध कर देंगे। देखता हूँ सीमा। कल एक जगह नौकरी की बात करने के लिए जाना है। उन्हें एक गार्ड की जरूरत है। उन्हें अपने घर के लिए एक गार्ड चाहिए, तो मैं बस वहीं जा रहा हूँ। यदि वहाँ मेरी नौकरी पक्की हो जाएगी तो बस उन्हीं से मैं कुछ पैसे उधार ले लूंगा और धीरे धीरे महीने में कटता रहेगा। भगवान के आशीर्वाद से देखना, कल आपकी नौकरी जरूर लग जाएगी। ठीक है तो सीमा, अब मैं चलता हूँ नौकरी की तलाश में। देखता हूँ नौकरी मिलती है कि नहीं मिलती है। जी, मुझे किसी ने बताया कि आपको एक गार्ड की जरूरत है। हाँ, तुमने ठीक सुना है। मुझे अपने घर के लिए एक गार्ड की जरूरत थी, लेकिन सॉरी, आप थोड़ा लेट हो गए आने में। मैंने कल ही एक गार्ड रख लिया अपने घर के लिए। अच्छा, ठीक है सेठ जी, कोई बात नहीं। नमस्ते। अब क्या करूं मैं, कहाँ जाऊं? इस नौकरी से मुझे बहुत ही ज़्यादा उम्मीद थी। मैं तो यहाँ इस उम्मीद से आया था कि यहाँ मेरी नौकरी लग जाएगी, यहाँ तो मेरी नौकरी पक्की है। लेकिन मैं अब क्या करूं, कहाँ से नौकरी की तलाश करूं? अब कुछ ही दिनों में श्राद्ध भी शुरू होने वाले हैं, तो सामान भी मैं कहाँ से लेकर आऊं? कोई नहीं, चलता हूँ। अब मैं देखता हूँ कहीं दूसरी जगह नौकरी का बंदोबस्त करता हूँ, कोई नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। मुझे बहुत ज्यादा चोट लगी है। अरे ये क्या लग रहा है, यहाँ कोई बाइक से गिर गया है। देखो, स्कूटी भी गिरी हुई है। मैं जल्दी से जाकर देखता हूँ कहीं इन्हें ज्यादा चोट तो नहीं आई है। अरे भाई साहब, उठिए, कहीं आपको ज्यादा चोट तो नहीं लगी? क्या मैं आपकी मदद कर दूं उठने में? हाँ भाई साहब, आप मेरी थोड़ी मदद कर दीजिए उठने में, मुझसे उठा नहीं जा रहा। अरे साहब, आपको ज्यादा चोट तो नहीं लगी? चलिए, मैं आपको यहीं पास के हॉस्पिटल में लेकर चलता हूँ। अरे नहीं, आप रहने दीजिए, मुझे बहुत ही ज्यादा चोट लगी है। अब मैं स्कूटी नहीं चला सकता। अरे साहब, आपके तो देखो कितनी चोट लगी है, और ये देखो कितना ब्लड भी निकल रहा है। हाँ, पता नहीं स्कूटी कैसे स्लिप हो गई। पता नहीं अब मैं कैसे स्कूटी चलाऊंगा। मेरा हाथ तो बिल्कुल उठ ही नहीं रहा। मेरा हाथ बहुत तेज दर्द कर रहा है। आप घबराइए नहीं, आप मेरे पीछे बैठिए। स्कूटी को मैं लेकर चलता हूँ, आप बस मेरे पीछे बैठ जाइए और उसके बाद आप मुझे अपना घर बता दीजिए, मैं आपको अपने घर छोड़ दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका मेरी मदद करने के लिए। चलिए, आप मुझे हॉस्पिटल में लेकर चलिए, उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि मेरा घर कहाँ है। आप मुझे घर पर छोड़ दीजिए, आपका बहुत ही एहसान होगा। अरे नहीं भैया, इसमें एहसान की क्या बात है? आखिरकार एक इंसान ही तो दूसरे इंसान की मदद करता है ना। आइए बैठिए भाई साहब। अरे नहीं भाई साहब, अब मैंने आपको अपने घर पे छोड़ दिया है, अब मैं चलता हूँ अपने घर पर। अरे नहीं भाई साहब, आपने मेरी इतनी मदद की तो आप मेरे घर से ऐसे ही कैसे जा सकते हो? आइए बैठिए यहाँ पर, चाय पीकर ही जाइए अब तो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भैया, वरना आजकल कौन इतना किसी के लिए करता है। तुम सच कह रही हो ममता। मोहन, तुम बहुत ही ज्यादा नेक दिल इंसान हो। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं तुम्हारे जैसे, ऐसे लोग बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। मेरा नाम राजेश है और मैं एक लिमिटेड कंपनी में नौकरी करता हूँ। अरे नहीं राजेश भैया, ऐसी कोई बात नहीं है, और एक दूसरे की मदद करना तो एक इंसान का फर्ज होता है। वैसे यदि तुम चाहो तो जहाँ मैं काम करता हूँ वहाँ तुम्हें भी काम दिला सकता हूँ। पैसे वहाँ तुम्हें अच्छे ही मिलेंगे। सच भैया? तो आप मेरी भी बात कर लो वहीं पर, मैं भी वहीं पर नौकरी कर लूँगा। मोहन, मैं जानता हूँ, तुम चिंता मत करो। तुम एक काम करो, तुम कुछ पैसे मुझसे उधार ले लो। पैसे तो मैं आपसे ले लूँगा भैया, लेकिन आपको एक काम करना पड़ेगा। जैसे ही मुझे पेमेंट मिलेगी आपको ये पैसे वापस लेने होंगे। ठीक है मोहन, अब तुम ज्यादा परेशान मत हो। ठीक है, तुम मुझे मेरे पैसे वापस दे देना जब तुम्हें तुम्हारी तनख्वाह मिलेगी। और हाँ रोहन, पैसे ही पैसे नहीं, साथ में मैं पार्टी भी लूंगा। ये देखो रोहन, ये है वो फैक्ट्री जहाँ पर मैं काम करता हूँ
और आज से तुम भी यहीं पर काम करना। ठीक है भैया, जैसा आप बोले। लेकिन अब श्राद्ध शुरू होने वाला है तो मुझे उसके लिए मार्केट से सामान भी लेकर जाना है, क्योंकि अब मेरे मम्मी पापा का श्राद्ध है ना, तो उन लोगों का श्राद्ध निकालना है हमें। ठीक है रोहन, जैसा तुम्हें ठीक लगे। रोहन, लेकिन हमने तो कभी अपने मम्मी पापा का श्राद्ध किया ही नहीं। अरे राजेश भैया, पितरों का श्राद्ध करना बहुत ही शुभ होता है। पितरों का श्राद्ध हमें जरूर ही करना चाहिए। अरे पूनम भाभी, जैसे कि आप कह रहे हो कि आपकी शादी को 10 साल हो गए हैं, पर अभी तक आपके घर में बच्चा नहीं हुआ है। ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है श्राद्ध का। वंश की खुशहाली के लिए पितरों का आशीर्वाद होना बहुत ही जरूरी होता है दीदी। मैं तो आपको यही सलाह दूंगी कि इस बार आप भी अपने पितरों का श्राद्ध करो दीदी। तो देखना दीदी, यदि भगवान ने चाहा तो पितरों की कृपा से आपके घर में जल्द ही एक नन्हे मुन्ने बच्चे की किलकारी गूंजेगी और आपको भी माँ बनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। आप सच कह रही हो सीमा भाभी, हमें भी पितरों का श्राद्ध अवश्य ही करना चाहिए। सुनो जी, इस बार हम भी पितरों का श्राद्ध करते हैं। मुझे इस सब के बारे में कुछ भी नहीं पता है भाभी, लेकिन आप मुझे बता देना कि इसके बारे में क्या क्या होता है और ये कैसे किया जाता है। आप इसकी सारी विधि मुझे अच्छे से समझा देना। आप चिंता मत करो भाभी, मैं आपको सब कुछ अच्छे से समझा दूंगी कि श्राद्ध की क्या विधि होती है और इसको कब कैसे किया जाता है। इसके बारे में तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। इसकी सारी विधि मैं आपको बहुत ही अच्छे से समझा दूंगी और इसके अंदर किस किस सामान की आवश्यकता होती है वो भी मैं आपको बता दूंगी। और हाँ भाभी, ध्यान रखना, श्राद्ध के अंदर पंडित को भोजन अवश्य ही करवाना, क्योंकि इससे हमको बहुत ही पुण्य मिलेगा। पंडितों को भोजन कराने और दान करने से हम लोगों को बहुत ही ज्यादा पुण्य मिलेगा दीदी। इस बात का आप अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है दीदी, अब चलते हैं हम लोग। हमें भी अपने पितरों का श्राद्ध करना है, उसके लिए हमें भी बहुत सी तैयारियां करनी है। हाँ दीदी, ठीक है। मुझे तो यकीन ही नहीं था कि हम लोग पंडित को भोजन भी करा सकेंगे और उनको दान भी दे सकेंगे। मुझे तो आज अपने आप पर विश्वास ही नहीं हो रहा। ये सब तो राकेश भैया की कृपा से हुआ है। यदि वो नहीं मिलते मुझे तो मुझे नौकरी कहाँ से मिलती। मैं राजेश भैया का बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उनकी वजह से मुझे नौकरी मिली और मैं यह पितरों का श्राद्ध भी बहुत ही अच्छे से कर पाया। चलो, हम लोगों का भी पितरों का श्राद्ध हो गया, हमारा यह काम भी निपट गया है। शायद भगवान की कृपा हो, हमारे घर में भी नन्हे मुन्ने बच्चे की किलकारी गुजे, ताकि पितरों का आशीर्वाद हम पे बना रहे। सुनिए जी, मुझे लग रहा है कि मैं माँ बनने वाली हूँ। क्या तुम सच कह रही हो पूनम? ये तो बहुत ही ज्यादा खुशी की बात है कि मैं बाप बनने वाला हूँ। आखिरकार हमारे घर में भी एक नन्हे मुन्ने बच्चे की किलकारियाँ गूंजेंगी। देखो पूनम, हमारी शादी को आज 10 साल हो गए हैं, लेकिन जैसे ही हमने पितरों का श्राद्ध किया है, तुरंत खुशियाँ हमारे घर में दस्तक दी हैं। भगवान करे कि पितरों का आशीर्वाद हम पर ऐसे ही बना रहे। इतने दिनों से हमने पितरों का श्राद्ध नहीं किया था, लग रहा है इसीलिए हमारे घर में बच्चा नहीं था। जैसे ही हमने पितरों का श्राद्ध किया, देखो हमें बच्चा भी हो गया। जब पितरों का श्राद्ध नहीं होता है तो किसी भी काम में बरकत नहीं होती है और ना ही वंश आगे बढ़ पाता है। इसीलिए श्राद्ध पक्ष में पितरों का श्राद्ध करना बहुत ही आवश्यक होता है। हाँ पूनम, तुम सही बोल रही हो। अब से हम लोग हर साल श्राद्ध में अपने पितरों का श्राद्ध किया करेंगे और सभी पंडितों को भोजन भी करवाएंगे और दान भी देंगे, जिससे हम लोगों को बहुत ही पुण्य मिलेगा। तो दोस्तों, इस कहानी के जरिए हम लोग बस आपको यही बताना चाहते हैं कि जैसे हर एक चीज का समय होता है, इसी तरह से पितरों का भी एक समय होता है। श्राद्ध में इनकी भी पूजा की जाती है। श्राद्ध के अंदर पंडितों को भोजन करवाना और दान पुण्य करना अच्छा होता है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। तो दोस्तों, आज की आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी, कमेंट में आप अपनी राय अवश्य दें। यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो फटाफट से बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही मज़ेदार वीडियो आप तक पहुंचते रहें। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही मज़ेदार अगले वीडियो में। तब तक आप लोग इस वीडियो को देखिए और एंजॉय कीजिए।